तो ये क्लास दूसरा है और थोड़ा तबीयत खराब हो जाने के कारण लेट हो गया। तो इसमें जो हम देखने वाले हैं 3 तक देख चुके हैं, 1 से 3 तक कल जो दूसरे दिन का वीडियो था उसमें दे चुके हैं। नहीं देखे हैं तो जाकर देख सकते हैं। और इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं प्रश्नावली 9.1 के जो आपका 4 नंबर है क्वेश्चन उसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन लिखेंगे नहीं, किताब साथ में रखें, डायरेक्ट हम हल पे आते हैं। ठीक है, ठीक है। इसमें कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पादप बिंदु से 30 मीटर दूरी पर है। तो मान लेते हैं भूमि के कोई भी भूमि से एक बिंदु मान ली और मीनार के पादप के बारे में हम बता चुके हैं। तो ये यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना है, 30 मीटर है। कितना है, 30 मीटर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो और कह रहा है भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पादप बिंदु से 30 मीटर दूरी पर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, यानी मीनार का जो ये शिखर है इसका जो उन्नयन कोण बन रहा है वो कितना डिग्री का बन रहा है, 30 डिग्री का बन रहा है। कितना डिग्री का, 30 डिग्री का। ठीक है, आगे कह रहा है मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी कि मीनार की ऊंचाई मान लेते हैं ये और ये, इसको क्या करना है, ज्ञात करना है मीनार की ऊंचाई। ठीक है, ये भी प्यारा सा क्वेश्चन है। चलिए इसमें क्या करते हैं, मान लेते हैं, माना कि, क्या मानेंगे, देखिए ऐसा हिसाब रहे तो सबसे पहली बात जो पूछ रहा है उसको मानते हैं और जो दिया रहता है उसको पहले लिखते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे हम क्या मान लेते हैं, माना कि ए बी क्या है, ए बी मीनार की ऊंचाई है। क्या है, मीनार की ऊंचाई। ठीक है, क्या है, ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई। ठीक है ना, ऊंचाई है। और और क्या दिया है, और BC बराबर कितना दिया है, BC बराबर दिया है 30 मीटर। ठीक है, BC बराबर 30 मीटर। कौन लिखिएगा भी तो चलेगा, नहीं भी लिखिएगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है ना, अगर मन है तो लिखने का कौन सी बराबर दे सकते हैं 30 डिग्री। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, चलिए अब क्या करते हैं, अब ठीक है, अब मेन चीज यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो कौन सा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज कौन सा, ABC में, ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में क्या देखेंगे। अब यहाँ पे हमको क्या निकालना है, AB निकालना है, वही मीनार की ऊंचाई। और यहाँ पे नीचे हमको BC दिया है। अब वैसा फॉर्मूला सोचना है कि जो कि AB, यानी कि ये मान लीजिए इसके ये 30 डिग्री है तो इसके अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। और नीचे क्या है, आधार दिया है। ठीक है, अब वैसा फॉर्मूला यानी कि साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, वैसा चीज सोचना है जो कि लंब और आधार है। ठीक है, लंब और आधार है तो किसका होता है, तो वो होता है टेन थीटा का। टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि टेन 30 डिग्री बराबर क्या हो सकता है, लंब क्या हो जाएगा, AB, अब बटे के आधार कितना है, BC, ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा, AB का मान तो AB ये है। ठीक है, अब BC का मान कितना है, 30 मीटर है। तो ये बोल सकते टेन 30 का मान कितना होता है, 1/√3 बराबर, और AB बटे कितना, 30 डिग्री। ठीक है, यानी सॉरी 30 मीटर। यहाँ तक हो गया। अब क्या करना है, AB का मान निकालना है, निकाल लेते हैं आराम से। ठीक है, AB का मान निकालना है तो AB क्या करते हैं, AB ये तो 30 को क्या है भाग में, इस साइड करेंगे तो गुना में, तो इधर क्या हो जाएगा, यानी 30√3 बराबर क्या हो गया, AB, क्या निकला, AB। ठीक है, यहाँ से थोड़ा आगे, नीचे दिखेगा नहीं, इधर बढ़ा देते हैं, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, उसके बाद ये हो गया, इसको चाहे तो हम सीधा भी कर सकते हैं, यानी कि लिख सकते हैं AB बराबर 30 मीटर √3। अब देखिए नीचे में रूट तो रहता नहीं है, नहीं रहता है तो हम क्या करते हैं, हर का परिमेयकरण, क्या करते हैं, हर का परिमेयकरण। ठीक है, अब यहाँ पे हर का परिमेयकरण करेंगे तो क्या हो जाएगा, 30√3 बटे कितना हो जाएगा, √3 कितना, 3, और ये कितना बार में, 10 बार में कट गया। तो AB बराबर क्या निकला, तो 10√3 निकला। क्या निकला, AB बराबर 10√3। तो हम बोल सकते हैं क्या, अतः मीनार की ऊंचाई बोल सकते हैं, मीनार की ऊंचाई, ऊंचाई क्या बोल सकते हैं, मीनार की ऊंचाई बोल सकते हैं कितना, 10√3। यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है,
बहुत ही सिंपल है, आसान तरीका से आप इसे बना सकते हैं। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बढ़ते हैं अगला नंबर, क्वेश्चन नंबर, ये तो आपका कितना था, 4 नंबर, क्वेश्चन नंबर कितना, 4। अब जाएंगे क्वेश्चन नंबर कितना, 5 की ओर। अब आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में ये प्रश्नावली 9.1। अब क्या कह रहा है, कह रहा है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। ठीक है, तो कहाँ से, भूमि से, मान लेते हैं कि ये जमीन है और जमीन से कितना मीटर पे, 60 मीटर पर की ऊंचाई पर क्या उड़ रहा है, 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रहा है। ठीक है, ये पतंग क्या हो रहा है, उड़ रहा है। ये चलिए पतंग बना दी। जैसे जैसे देखिए क्वेश्चन सिंपल है, जैसे जैसे बोलेगा वैसे वैसे करते जाएंगे। देखिए आगे कह रहा है भूमि से 60 मीटर ऊंचाई की पर एक पतंग उड़ रहा है। ठीक है, पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक केंद्र से क्या किया, एक बिंदु से बांध दिया गया है। यानी कि पतंग का जो ये डोरी है, यहाँ से क्या किया, भूमि के कहीं पर एक केंद्र पर क्या किया, आराम से बांधा हुआ है। ठीक है, आगे कह रहा है कि भूमि के साथ डोरी का झुकाव जो है, यानी ये जो भूमि है, जमीन है, इसके साथ ये डोरी जो है, इसका झुकाव जो है 60 डिग्री होता है। कितना डिग्री, 60 डिग्री। ठीक है, आगे कह रहा है यह मानकर डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो हमको ज्ञात क्या करना है, ये डोरी की लंबाई। ठीक है, चाहो तो एक्स भी मान सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, हम इसे मान लेते हैं ए, इसे बी, अपना मन है कुछ भी मान सकते हैं, इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, ए बी सी ऐसे भी मान सकते हैं, या फिर ए सी बी ऐसे भी मान सकते हैं, अपना मन है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या क्या हमको देखने को मिला, हम मान लेते हैं, माना कि, क्या मान लेते हैं, माना कि एक्स नहीं मानते हैं, झमेला पड़ जाता है। ठीक है, ए बी, झमेला तो कुछ नहीं, बस थोड़ा सा स्टेप बढ़ने लगता है। माना कि ए बी क्या है, डोरी की लंबाई, क्या है, डोरी, डोरी की लंबाई, लंबाई है। ठीक है, मान लिए क्या चीज, ए बी जो है डोरी का क्या है, लंबाई है। उसके बाद और क्या, बी सी क्या है, बी सी क्या है, ऊंचाई, पतंग की ऊंचाई, पतंग की ऊंचाई, ऊंचाई है जो कितना दिया है, बराबर बी सी को ब्रैकेट में तब दे देता है 60 मीटर। ठीक है, कहाँ से, भूमि से। अब कौन मन है तो दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं भी देगा तो चलेगा। ठीक है, यहाँ पे इतना कर दिए। अब यहाँ पे क्या करना है, अब मेन चीज स्टार्ट करते हैं अब। ठीक है, अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। कौन सा त्रिभुज, त्रिभुज ए बी सी, कौन सा त्रिभुज है, समकोण, समकोण त्रिभुज ए बी सी, ए बी सी में। ठीक है, किसमें, समकोण त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है, अच्छा ये बार बार समकोण ही क्यों होता है, क्योंकि कोई भी चीज ऐसे लंबवत खड़ा रहता है तो वो हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाता है, यानी समकोण त्रिभुज। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, अब इसमें हम क्या बोले हैं, अगर इसको हम थीटा मानते हैं तो ये मेरा क्या हो जाता है, बीसी क्या बन जाता है, लंब बन जाता है, क्या बन जाता है, लंब। ठीक है, उसके बाद ए बी को अगर थीटा मानते हैं, ए बी, तो ये क्या बन जाता है, कर्ण बन जाता है, क्या बन जाता है, कर्ण। तो अब ऐसा सूत्र साइन थीटा कोस्टा टेन थीटा ये त्रिकोणमिति में सोचना है जो कि लंब और कर्ण है, ऐसा किसका होता है, तो वो होता है साइन थीटा का। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे क्या होता है, कर्ण। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। अब यहाँ पे हो गया, तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं साइन कितना डिग्री, 60 डिग्री बराबर, साइन 60 डिग्री बराबर लंब कौन है इसके सामने वाला, बी सी, क्या है, बी सी, बटे क्या हो जाएगा, कर्ण कौन है, ए बी, क्या है, ए बी। ठीक है, उसके बाद अब मान भी बैठा सकते हैं, बी सी का मान है 60 डिग्री, सॉरी 60 मीटर, और ए बी तो निकालना ही, ए बी क्या करना है, निकालना ही। अच्छा साइन 60 का मान कितना होता है, तो इसका मान होता है √3/2। क्या होता है, √3/2 बराबर, ये कितना है, 60 है, और ए भी तो निकालना ही है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके यानी सीधा करके समीकरण को हल करेंगे। ठीक है, समीकरण को हल करते हैं तो उसको इधर, इसको इधर भेज देंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सीधा कर देते हैं, तो यहाँ पे क्या करते हैं, इसको इस साइड गुना करेंगे, इसको इस साइड गुना करेंगे, और इसको भी इधर भेज देंगे। ठीक है, तो ए बी बराबर क्या देखने के लिए मिलेगा,
ए बी बराबर 2 को उधर गुना कर देंगे तो 60 गुना, ये भाग में है, उस साइड जाएगा तो गुना में। ठीक है, हम 60 को कुछ नहीं कर रहे हैं। अच्छा, ये क्या चीज़ ऊपर में है गुना में, इस साइड आएगा तो क्या चीज़ में आ जाएगा, भाग में। क्या चीज़ में, भाग में। और ये भी भाग में था, इस साइड आएगा तो गुना। इस तरह से मेरा आ गया। अब यहाँ पे क्या करना है, अब यहाँ पे करना क्या है। अच्छा, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, एक स्टेप और बढ़ाते हैं। हम क्या बोले अभी, हम ये बोले हैं कि नीचे में रूट नहीं रहता है, तो इसका मतलब इसमें क्या होगा, हर का परिमेयकरण। क्या होगा, हर का परिमेयकरण होगा। और हर का परिमेयकरण होगा तो कितना हो जाएगा, 60 गुना 2 रूट 3 बटे कितना, 1 हो जाएगा 3। अब कट रहा है, काट दो 20 बार में। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा, तो ए बी बराबर मेरा क्या निकलेगा, ए बी बराबर 40 रूट 3, 40 रूट 3। अतः हम बोल सकते हैं क्या चीज़, अतः बोल सकते हैं क्या चीज़, डोरी की लंबाई। क्या चीज़, डोरी की लंबाई। ठीक है, डोरी की लंबाई बराबर क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे 40 रूट 3, 40 रूट 3। ठीक है, 40 रूट 3 ये क्या हो गया, डोरी की लंबाई हो गया। और यही पूछ रहा था हमसे, ये मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, कितना सिंपल है, आराम से, बहुत ही इजी तरीका से ये सब ऐसे बन सकता है। आगे फिर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को। ठीक है, उससे पहले आप इसको जो, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। इसमें देखिए क्या करा है कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है। ठीक है, पहले फिगर को समझते हैं। एक क्या है, लंबा लड़का है। ठीक है, मान लेते हैं, और इसका कितना है, 1.5 लंबा लड़का है तथा 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा हुआ है। 30 मीटर ऊंचे भवन से, यहाँ पे भवन कितना दिया है, 30 मीटर दिया है। कितना दिया है, 30 मीटर, 30 मीटर। ठीक है, इसको याद रखना, 30 मीटर दिया है ऊंचे भवन से। अच्छा, लंबाई थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं। ऊंचे भवन से ये क्या है, 30 मीटर ऊंचा जो भवन है, इससे कुछ दूरी पे ये क्या है, दूरी यहाँ पर भी दिया नहीं है, कुछ दूरी पे खड़ा है। यहाँ पे एक लड़का है। ठीक है, सिंपल बना देते हैं, जिसका लंबाई यहाँ पे दे दिए हैं। और ये भवन है, भवन से कुछ दूरी पे यहाँ पे क्या है, और भवन का जो लंबा ऊंचाई है वो 30 मीटर का है। ठीक है, आगे फिर कह रहा है क्या, जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। इसका मतलब है, अभी ये लड़का यहाँ पे है, तो इसका मतलब पहले क्या होगा, 30 डिग्री होगा। क्या है, इसको डॉट 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 कर देते हैं। ये कितना डिग्री बनाता होगा, 30 डिग्री। कह रहा है कि जब भवन की ओर जाता है, तो मान लेते हैं भवन की ओर कुछ दूरी तय किया होगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे इसको डॉट डॉट कर देते हैं। ठीक है, कुछ दूरी तय किया होगा यहाँ पे। ठीक है ना, तो यहाँ से अब 30 डिग्री से इसका चेंज हो जाएगा, कितना डिग्री बन जाएगा, ओ मिनट, एक मिनट, एक मिनट। ठीक है, यहाँ से, ठीक है, यहाँ तक। अब इसका कितना हो जाता है, 60 डिग्री हो जाता है। कितना डिग्री, 60 डिग्री हो जाता है। ठीक है, तो सिंपल था कहानी। आगे पूछ, देखते हैं क्या पूछता है। तो आगे जो कह रहा है कि बताइए कि भवन की ओर कितना दूरी तक चला। ठीक है, क्वेश्चन है कि ये लड़का जो यहाँ से यहाँ तक बीच में आया, ठीक है, वो कितना दूरी तक दूरी तय किया, यानी कि उसके ओर गया, यहाँ से यहाँ तक का दूरी पूछ रहा है। ठीक है, सिंपल एक बार बता देते हैं। एक लड़का था, वो कितना लड़का का ऊंचाई दिया है, और ये 30 मीटर ऊंचे भवन को देख रहा था। ठीक है, इसको क्या कर रहा था, देख रहा था। और फर्स्ट बार में जब ये देख रहा था, उस टाइम इसका जो बन रहा था कोण कितना डिग्री का, 30 डिग्री का। कह रहा है कि कुछ देर लड़का जो भवन की ओर चला, तो मान लेते हैं यहाँ से चला होगा। अब इसका जो कोण है, यूनियन कोण, ये कितना हो गया, यूनियन कोण 60 डिग्री हो गया। बस यही था, और ज़्यादा कुछ है नहीं। ये जमीन है, नीचे क्या है, जमीन है। यही क्वेश्चन है, और इसमें पूछ रहा है ये चीज़ का मेन लंबाई, कि ये कितना दूरी चला। तो दूरी यहाँ से भी बोल सकते हैं। ठीक है, कितना दूरी चला। ठीक, अब इसको समझते हैं पहले। तो पहले इसको, ये तो फिगर समझाने के लिए था। अब यहाँ पे
ठीक है, मानते हैं, माना कि माना माना कि क्या है, ए बी भवन है, ए बी भवन है, ठीक है, ए बी क्या है, भवन है। तो इसका मतलब हो गया ए बी बराबर कितना दे दिया, 30 डिग्री, 30 डिग्री। और क्या है, लड़का को भी दे देते हैं, ए बी मान लेते हैं, ए बी, ठीक है। और ये मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं यहाँ से सी डी, यहाँ पे ई। देखिए अपना मन है, कुछ भी मान सकते हैं, अगर चाहे तो ठीक है, अगर मान लेते हैं, फिगर नहीं, अगर मन है ऐसे मानने के लिए तो ऐसे कर सकते हैं, ए बी, इसको कर सकते हैं सी, इसको डी, इसको ई, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसको एफ कर सकते हैं। यहाँ तक हो गया, तो ज़्यादा नहीं मानेंगे, जो मेन मेन चीज़ है उसको थोड़ा देखेंगे। यहाँ पर मान लिए कि माना कि ए बी क्या है, ए बी तब भवन नहीं होगा, तब हो जाएगा ए और एफ, पूरे का बात कर रहा है ना, ये तो लड़का का लंबाई है ना यहाँ से, ठीक है। तो क्या हो जाएगा तब, ए एफ हो जाएगा, भवन है। तो ए एफ बराबर कितना दिया है, 30 मीटर दिया है, ठीक है। तो इसका मतलब ए बी कितना होगा, तो ए बी जो 1.5 मीटर है, इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से देखिए, यहाँ से यहाँ तक का दूरी तब कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30 में 1.5 घटेगा तो 28.5 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे समझते हैं, तो और क्या मान ले, डीसी क्या है, डीसी मेन चीज को मान लेते हैं, डीसी तय की गई दूरी है, तय की गई दूरी है, दूरी है, इसी को निकालना है, यानी कि डीसी बराबर क्या पूछ रहा है, वाट पूछ रहा है, ठीक है। ज़्यादा कुछ और नहीं मानते, बस सिंपल समझते हैं। और मानिएगा तो और बोल सकते हैं कि डी क्या है, लड़का है, तो डी बराबर दे देते हैं सिंपली, डी बराबर क्या दिया है, 1.5 दिया। अब ठीक है, अब बढ़ते हैं मेन काम, अब से स्टार्ट, इतना चीज़ तो लिखने का था। अब यहाँ पे क्या करेंगे, त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, छोटका पहले त्रिभुज को देखते हैं, क्यों, क्योंकि ये वाला दिया है तो इसका मतलब ये दूरी हम निकाल सकते हैं, ठीक है। इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा, अब तो होशियार हो गए हम, तो कितना डिग्री का मान लेंगे, 10 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, ए बी बटे कितना हो जाएगा, बी सी। ए बी हमको पता है 10 60 का मान √3 होता है, ए बी कितना है 28.5 है, और बी सी तो कुछ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको सीधा कर लेते हैं, तो बी सी बराबर क्या निकलेगा, बी सी बराबर 28.5 बटे √3। लगे हाथ हम क्या करते हैं, हर का परमेकरण कर देते हैं, हर का परमेकरण, ठीक है, ये हर का परमेकरण, तो क्या हो जाएगा 28.5 √3 बटे 3। कट रहा है तो काट सकते हैं, अभी रहने देते हैं, ठीक है, बी सी निकला। अब आगे बढ़ते हैं, इस साइड आते हैं। अब त्रिभुज किस में, त्रिभुज अब बड़ा त्रिभुज का बात करेंगे, त्रिभुज का नाम लिखेंगे ए बी डी में, कौन सा त्रिभुज, ए बी डी में। अब ये ए बी डी में क्या करेंगे, वही बात, 10 इसमें कितना डिग्री, 30 डिग्री, इस बार ए बी बटे क्या हो जाएगा, डी बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी बी, यानी ये पूरे हो जाएगा, पूरे, ठीक है। तो इसका मान कितना, 1/√3 हो जाएगा, बराबर ए बी का मान कितना है, अभी तुरंत देखें, 28.5 बटे डी बी क्या है, डी बी का मान नहीं दिया, अभी थोड़ा इसको सीधा कर लेते उसके बाद बैठाएंगे, डी बी बराबर अभी कुछ नहीं दिया है, ठीक है, इसको इधर करते हैं, उसको उस साइड भेजते हैं, तो क्या हो जाएगा, डी बी बराबर 28.5, इधर आ गया √3, यहाँ से निकल गया डी बी, आधा से ज़्यादा काम हो चुका है। अब यहाँ पे क्या करना है, अब यहाँ पे क्या करना है, डीवी को और ध्यान से देखते हैं, तो डीवी कैसे है, यहाँ डी है, यहाँ बी है, बीच में क्या है, सी है, और अभी तुरंत हम बी सी निकाले हैं यहाँ पे, इसका मतलब ये दूरी दिया है, तो अगर हम डीवी ये पूरे को लिखेंगे तो हम लिख सकते हैं क्या, डी सी प्लस बी सी, तब जाके ये पूरा का पूरा हो जाएगा, होगा, 2 टुकड़ा है तो 2 बार हम जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो वही बात हम यहाँ पे करते हैं, तो डीबी को क्या लिखेंगे, पूरे को डी सी प्लस बी सी बराबर कितना, 28.5 √3।
अब BC का मान देखिए, यहाँ पे समीकरण 1 मान सकते हैं, यहाँ पे है तो बैठा देते हैं। तो DC बराबर क्या हो जाएगा, प्लस कितना 28.5 रूट 3/3 बराबर कितना 28.5 रूट 3। ये प्लस में उस साइड भेज देंगे तो DC बराबर क्या निकलेगा, उस साइड भेज देंगे तो क्या 28.5 रूट 3 माइनस 28.5 रूट 3/3 ये निकला। इधर थोड़ा हल कर देते हैं, ठीक है आगे। और तो इन दोनों में देखिए क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, तो क्या लिखेंगे DC बराबर 28.5 कॉमन, इसमें क्या बचेगा तब, यहाँ पे क्या बच रहा है रूट 3 माइनस रूट 3/3 यही बच रहा है, ठीक है। अच्छा रूट 3 भी कॉमन आ रहा है, इसको भी ले सकते हैं, पूरे कॉमन ले लेते हैं, रूट 3 कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा, रूट 3 कॉमन लिया तो 1 माइनस 1/3 आएगा, ठीक है। अब इसका भी करते हैं, तो DC बराबर 28.5 रूट 3 और भिन्न का घटा करेंगे तो क्या आएगा 2/3, इतना आएगा 2/3। अब यहाँ पे पॉइंट उड़ाते हैं तो कितना आ जाएगा 10, 3 से कटा देते हैं, कितना बार में कहेगा तो 19 9 बार में, ये 5 बार में, ये भी कट रहा है कितना बार में 5 बार में, ऊपर भी फिर कट रहा है 19 बचे 95, ठीक है। तो इसका मतलब DC बराबर क्या निकला 19 रूट 3। अतः हम क्या बोल सकते हैं, यही निकालने के लिए हमको यहाँ पे बोल रहा है DC बराबर व्हाट। अतः हम बोल सकते हैं क्या चीज, तय की गई दूरी लड़का द्वारा तय की गई दूरी क्या हो जाएगा बराबर 19 रूट 3, ठीक है। थोड़ा सा लॉन्ग है, ज़्यादा कुछ नहीं, ये ऐसे ही बहुत ही सिंपल तरीका से आपका बन गया है, बस थोड़ा सा ध्यान देना है, आराम से क्लियर हो गया। सबसे पहली बात होता है मेन चीज़ का फिगर बनाना, फिगर बनाने सीख गए बाकी सारा काम आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अब आगे है क्वेश्चन नंबर 7, ये भी बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़ते हैं, जैसे जैसे क्वेश्चन पढ़ेंगे वैसे वैसे बनाएंगे। करा भूमि से एक बिंदु से, करा मान लेते हैं कि ये भूमि है, ठीक है, इसे कहीं एक बिंदु से, ठीक है, एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर, तो 20 ये मान लेते हैं भूमि के बिंदु है, यहाँ से कितना 20 मीटर, ठीक है 20 मीटर ऊंचे भवन है, ठीक है। आगे फिर पढ़ते हैं, करा भवन के शिखर पर एक संचार मीनार, ठीक है, पर लगी हुई है, ठीक है, यानी कि ये मान लेते हैं ये भवन है, इसके ऊपर भी एक संचार मीनार लगा हुआ है, ठीक है, ऐसे करके। उसके बाद और कह रहा है कि मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण जो है क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इसमें देखिए यहाँ पर क्या होता है, मिस्टेक हो जाता है डिग्री बैठाने में। अगर मान लेते हैं कि यहाँ से जमीन क्या कराए कि तल पे उन्नयन कोण का कोण अगर बनेगा, मान लेते हैं यहाँ पे, कितना कंफ्यूज होता है, तो कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पे समझने वाली बात है, ठीक है। अगर मान लेते हैं यहाँ से यहाँ हुआ होगा और यहाँ से यहाँ हुआ होगा, सोचने वाली बात है कि यहाँ पे हमको दो को कोण दिया है 45 डिग्री और 60 डिग्री। अब देखिए सबसे छोटा कोण कौन सा है, ये है, इसका मतलब ये कितना डिग्री होगा 45 डिग्री होगा। और सबसे बड़ा कोण कौन सा है, ये है, इसका मतलब ये कौन सा डिग्री होगा 60 डिग्री होगा। बस ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन कितना क्या करता है, इसी में कन्फ्यूजन कर देता है, छोटका में बड़का देता है, बड़का में छोटका कर देता है, तो गड़बड़ है। तो ऐसा गड़बड़ नहीं करना, आप ऐसे भी दिमाग लगा सकते हैं और क्वेश्चन से भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो गया, बन के रेडी हो गया। अब इसमें करा है मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो मीनार की ऊंचाई, तो मीनार हम अभी तुरंत बताए हैं, मीनार यहाँ पे है और नीचे जो है ये भवन है, ठीक है। अभी तुरंत हम इसको क्या करते हैं, मान लेते हैं यहाँ से A B C, इसको मान लेते हैं D, ठीक है। चलिए हल पे आते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे माना कि क्या मान लेते हैं
डीबी जो है, डीबी क्या है, मीनार की ऊंचाई है। क्या चीज का, मीनार, मीनार की ऊंचाई है, ऊंचाई है, ठीक है, ये मान लिए। और ए बी जो है, ए बी भवन है, क्या है, भवन है। तो इसका मतलब है ए बी बराबर हमको दिया है कितना, 20 मीटर, बराबर 20 मीटर, ठीक है, यही हो गया। अब यहाँ से शुरू करते हैं खेल, ठीक है। अब यहाँ से क्या करते हैं, त्रिभुज, पहले छोटा त्रिभुज से स्टार्ट करते हैं। काहे कि बड़का त्रिभुज और छोटका त्रिभुज दोनों का ये जो नीचे वाला भुजा है उसी में आ रहा है। चलिए, तो त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, त्रिभुज ए बी सी में क्या हो जाएगा, टेन कितना डिग्री, 45 डिग्री, बराबर कितना हो जाएगा। अब तो सबको पता है क्या करना है, तो लंब बटे कर्ण, यानी कि ए बी बटे क्या हो जाएगा, सॉरी लंब बटे आधार, कर्ण नहीं, ए सी हो जाएगा। और इसका मान कितना होता है, 1 होता है। ए बी का मान कितना है, 20 है। ए सी का मान क्या है, नहीं है, तो रहने देते हैं, इसको इधर कर देते हैं। तो ए सी बराबर क्या निकला, 20 मीटर, ठीक है, ये निकला क्या चीज, ए सी बराबर निकला। तो ए सी तो अभी पूछ नहीं रहा है, इसको अभी रखते हैं, इसको अभी रखते हैं, ठीक है। आगे और बढ़ते हैं, अब बड़ा त्रिभुज में जाते हैं पुनः, ठीक है। तो पुनः क्या करते हैं, यहीं से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, नीचे नहीं दिखता होगा, यहीं से पुनः क्या करते हैं, चलो यहीं से स्टार्ट कर देते हैं, ठीक रहेगा। त्रिभुज ए डी सी में, ठीक है, ये पुनः कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। तो पुनः त्रिभुज ए डी सी में, अब ये पूरे फिगर को देखेंगे, ठीक है, पूरे फिगर को देखेंगे तो हमको क्या दिख रहा है कि ये 60 डिग्री का कोण बना रहा है। तो चलिए, तो 60 डिग्री का कोण बना रहा है, तो टेन क्या लिखते हैं, 60 डिग्री बराबर लंब क्या होगा, ए पूरा का पूरा होगा, यानी कि ए डी होगा, क्या होगा, ए डी बटे, ये तो वही रहेगा ए सी, ए सी, ठीक है। चलिए, अब इसका मान टेन 60 का मान कितना होता है, √3 बराबर ए डी क्या है, ए डी अभी नहीं लिखते हैं, ए डी नहीं दिया है। ए सी क्या है, ए सी दिया है, अभी तुरंत निकाले हैं, 20 मीटर, यहाँ डिब्बा में पैक कर दिया। तो क्या हो गया, इसको अगर हम सीधा करें तो क्या हो जाएगा, ए डी बराबर निकलेगा क्या चीज, 20√3। अब यहाँ पे निकला, क्या निकला, ये पूरा का पूरा चीज निकला ए डी। अब हमको पता है ए डी जो है टुकड़ा में बटा हुआ है, क्या चीज में, टुकड़ा में। और ये टुकड़ा कौन कौन सा है, एक है डी बी, दूसरा है ए बी, और ए बी हमको 20 मीटर दिया है। तो कर देते हैं टुकड़ा, तो क्या हो जाएगा, डी बी प्लस ए बी बराबर 20√3, ठीक है। इसी का टुकड़ा दो भाग था, तो दोनों को जोड़ेंगे तो वही एडीए बनेगा, इसीलिए ए बी का मान तो हम निकाले हैं, या दिया भी है। तो प्लस कितना, 20 बराबर 20√3, ये प्लस में, उस साइड जगह तो माइनस में। तो क्या हो जाएगा, डी बी बराबर 20√3 माइनस 20, कॉमन ले लीजिए, डी बी बराबर क्या हो गया, 20 कॉमन ले लेंगे, 20 कॉमन आ रहा है, √3 माइनस 1, यही मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर होगा। तो हम लिख सकते हैं क्या आता, किसका, डीबी को क्या माने, डीबी को मीनार माने, अतः संचार मीनार था, कोई दिक्कत नहीं, मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई बराबर, ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा, मीनार की ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा, 20√3 माइनस 1, ठीक है, यही मेरा आंसर, आराम से हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। 8 में करा है कि एक पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति रखी है। पेडेस्टल पर हम बना लेते हैं, ये मान लेते हैं क्या चीज, ए बी, ए बी को क्या मान लेते हैं, ऐसे कर देते हैं, ए बी को क्या मान लेते हैं, पेडिस्टल है, क्या है, पेडिस्टल। और इसके ऊपर क्या रखा है, एक मूर्ति लगा हुआ है, क्या लगा है, मूर्ति, ठीक है, जिसका लंबाई कितना दिया है, लंबाई दिया है कितना, 1.6 मीटर, 1.6 मीटर। आगे फिर क्या कर रहा है, भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो भूमि मान लेते हैं जमीन पर है, इसके मूर्ति का शिखर कहाँ होगा, ऊपर होगा,
नीचे क्या है, नीचे तो ये किसका है, पेडिस्टल का शिखर है, मूर्ति तो ऊपर में रखा है ना, यहाँ से कहीं पे भूमि पर पड़ता होगा, जिसका कितना डिग्री बना रहा है, 60 डिग्री बना रहा है। ठीक है, आगे फिर क्या कह रहा है, आगे फिर कह रहा है क्या उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, और यही बिंदु से इस शिखर का कोण कितना है, 45 डिग्री है। कितना है, 45 डिग्री। यानी ये हो गया तुम्हारा छोटा वाला कोण हो गया 45 डिग्री, और बड़ा वाला कोण कितना हो गया 60 डिग्री। आगे पढ़ते हैं, आगे कह रहा है क्या, तो पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, यानी पेडिस्टल ही पूछ रहा है कि कितना होगा, पेडिस्टल ही पूछ रहा है कि कितना ये ऊंचाई का है। चलिए हल करते हैं, हल। ठीक है, अच्छा इसको दर्शा देते हैं, ए बी सी, यहाँ पे डी मान लेते हैं। माना कि क्या है, ए बी क्या है, पेडिस्टल है, क्या है, ए बी क्या है, पेडिस्टल है, ए बी पेडिस्टल की ऊंचाई है, की ऊंचाई है। ठीक है, उसके बाद और बी डी है, बी डी जो है, बी डी मूर्ति की लंबाई, मूर्ति की ऊंचाई बोलिए या लंबाई, ऊंचाई है। ठीक है, जिसका क्या दिया है, बी डी बराबर कितना 1.6 है। ठीक है, मूर्ति की ऊंचाई यहीं पे दे देते हैं, मूर्ति की ऊंचाई 1.6। ठीक है ना, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। ये हो गया। अब बात करते हैं छोटकू त्रिभुज में, छोटकू त्रिभुज को ए बी सी में, ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में इसको देखते हैं। और ये छोटा सा त्रिभुज है, तो इसका मतलब है कोण भी क्या है इसका, अभी यहाँ ध्यान से देखते हैं, छोटा कोण बना रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या है, अब यहाँ पे क्या करते हैं, तो tan कितना डिग्री, 45 डिग्री, tan कितना डिग्री, 45 डिग्री बराबर क्या हो गया, लंब बटे क्या होता है, कर्ण होता है, सॉरी आधार होता है, लंब बटे आधार, लंब हो गया, ये नीचे वाला आधार यानी ए सी हो गया। tan 45 का मान कितना होता है, 1 होता है, बराबर ए बी बटे क्या चीज़, ए सी। अरे इधर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ए सी बराबर ए बी, ए सी बराबर क्या हो गया, ए बी। तो यहाँ पे ए सी और ए बी दोनों एक दूसरे से क्या है, बराबर है, ए सी और ए बी एक दूसरे से क्या है, बराबर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बड़कू त्रिभुज बनाते हैं, बड़कू त्रिभुज। तो त्रिभुज कौन सा, समकोण त्रिभुज हो जाएगा। अच्छा समकोण त्रिभुज लिख देते हैं, समकोण त्रिभुज, ये भी है समकोण त्रिभुज। बड़कू त्रिभुज का बात करें, बड़कू त्रिभुज का नाम ए डी सी में। अब इसमें क्या हो जाएगा, वही बात, tan कितना डिग्री, 60 डिग्री। अब बराबर क्या है, ए डी यानी कि लंब बटे क्या हो जाएगा, ए सी, ये क्या हो गया, कर्ण हो गया, ये क्या हो गया, कर्ण हो गया। नीचे शायद नहीं दिखेगा इसलिए यहाँ बढ़ा देते हैं, tan 60 का मान √3 बराबर ए डी बटे कितना हो जाएगा, ए सी। क्या हो गया, ए डी क्या लिखा हुआ है, √3 बराबर, ए डी को देखें तो 2 टुकड़ा में बटा हुआ है, ए डी को हम लिख सकते हैं क्या, डी बी प्लस ए बी प्लस ए बी बटे कितना है, ए सी। ए सी क्या है, देखिए एक दूसरे से बराबर है, तो इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, ए बी लिख सकते हैं, काहे कि ए सी बराबर ए बी है। ठीक है, तो चलिए इसका अगर जहाँ इधर करें और इसको इधर भेजें, या फिर यहाँ से कट कुट कर दें तो ये भी ठीक है, नहीं तो इधर भी भेज सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए कर देते हैं, इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी √3 बराबर क्या हो जाएगा, डी बी। अच्छा डी बी का मान कितना है, 1.6 है, 1.6 प्लस ए बी का मान तो नहीं दिया है, ये हो गया। ए बी को इस साइड भेज देते हैं, तो ए बी को इस साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, √3 माइनस ए बी, और इधर क्या होगा 1.6 होगा। ठीक है, कुछ नहीं किए, इसको इधर किए, प्लस था इस साइड भेज दिया माइनस, तो ए बी कॉमा आ रहा है, कॉमा ले लेंगे ए बी, तो क्या बचेगा √3 माइनस 1। ठीक है, कॉमा ले लिए, बराबर 1.6, ये भी कर दिए। उसके बाद अब बनने वाला है। ठीक है, ये हो गया, ये क्या चीज़ में, गुना में, उस साइड जाएगा तो भाग में, तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा 1.6 बटे क्या हो जाएगा √3 माइनस 1, ये चलाया क्या चीज़ में, भाग में,
और नीचे में रूट रहता नहीं है, इसीलिए क्या हो जाएगा, हर का परिमेयकरण, हर का परिमेयकरण। ठीक है, ये इस तरह से हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, हर का परिमेयकरण कर देते हैं, तो मेरा निकलेगा ए बी बराबर 1.6 इंटू √3+1 बटा कितना हो जाएगा, ये तो पता है, सूत्र पहले से भी कर चुके हैं, तो 3 माइनस डायरेक्ट हम लिख दिए यहाँ पे। ठीक है, डायरेक्ट लिख दिए, तो ए बी बराबर कितना हो गया 1.6 और ये हुआ √3+1 और नीचे में घटेगा तो कितना हो जाएगा 2 और कट रहा है, काट देते हैं, तो कितना बार में 0.8 बार में, तो ए बी बराबर क्या निकला 0.8 √3+1, ये मेरा फाइनल आंसर निकला। हम इसे क्या बोल सकते था, अतः ए बी क्या माने हैं पिस्टल पेडस्टल, तो लिखेंगे पेडस्टल की ऊंचाई बराबर, पेडस्टल की ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा 0.8 √3+1। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे क्या निकला आंसर।